इस सेट में हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस का सेट नंबर 2, ठीक है। उसका एमसीक्यू करने वाले हैं 1 से लेकर 30 नंबर तक। बात सुन ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर सवाल रहा, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो किसका मानना था? यूसेपी मेस्तिनी का, ठीक है। बात सुनो, ध्यान दो, आगे बात करेंगे। हाँ, तो आगे बात थोड़ा रहा। 2 नंबर सवाल सुनो, याद रखना नाम, ठीक है, ये वाला। आगे, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? किसके द्वारा? इनमें से सभी, यानी कि समान संस्कृति, यानी कि कोई अगर एक ही जगह में है, सेम भौगोलिक, भौगोलिक का मतलब क्या? जगह, ठीक है। सेम जगह, सेम क्षेत्र, सेम जगह का रहने वाला आदमी सब क्या से जुड़े रहता है? सेम संस्कृति, समान संस्कृति, मतलब एक ही प्रकार का संस्कृति होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जो पर्व होता है वो सब पर्व सब क्या करता है? गांव का सब मनाता है, हाँ कि नहीं? एक गांव का आदमी सब मनाता है। आगे, समान इतिहास, एक जगह का जो इतिहास होता है वो क्या होता है? सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। पीछे जो बीत गया उसको क्या बोलेंगे? इतिहास। आगे, सी नंबर में है भाषा और लोग, क्या लिखा है? परंपरा, ठीक है। तो भाषा भी एक ही रहता है एक जगह का, जिस प्रकार से इस क्षेत्र में जो भाषा है वही वाला पूरा क्षेत्र में चलता है, हाँ कि नहीं? तो उसी प्रकार से एक क्षेत्र में क्या होता है? एक ही प्रकार का चीज सब क्या होता है? संस्कृति एक ही प्रकार का होता है, इतिहास एक ही प्रकार का होता है, भाषा, लोग, लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, लोग, परंपरा एक ही प्रकार का होता है, समझ में आ रहा है? तो इसमें से सभी के सभी क्या होगा? सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कोई एक ही जगह में इस प्रकार का तीनों के तीनों चीज क्या होता है? चारों चारों चीज सेम रहता है, ठीक है, समान रहता है। याद रखिएगा, एक ही जगह में एक ही प्रकार का संस्कृति, इतिहास और लोग, परंपरा रहता है, ठीक है। आगे बात करेंगे 3 नंबर, सुनो। 1832 में किस संधि ने यूनान को एक राष्ट्र, सॉरी, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? ठीक है ना। यूनान जो है जगह, उस जगह को कौन सा स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता मिला? कब? 1832 ईस्वी को। तो कौन सा मिला? कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया की संधि। ये जो कुस्तुनतुनिया का संधि जब हुआ था ना, संधि मतलब क्या? संधि का मतलब होता है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, संधि का मतलब होता है जैसे बहुत सारा लोग आपस में जैसे कि सुलह कर लेता है ना, उसको बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। एक साथ जुड़ जाना, ठीक है। 4 नंबर, 4 नंबर रहा, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो कौन सा मेला में? बैसाखी मेला। यानी कि शिरकत का मतलब क्या? शामिल होने के लिए, ठीक है। तो कौन सा मेला में शामिल होने के लिए सब लोग जमा हुआ था वहां पे? बैसाखी मेला में जमा शामिल होने के लिए क्या हुआ था? सब जमा हुआ था। उस समय क्या हुआ कि जो जनरल डायर थे वो आके क्या कर दिए? सबके ऊपर गोली चला दी, ठीक है। तो याद रखिएगा, कौन सा मेला में कौन सा मेला में सम्मिलित होने के लिए जमा हुआ था? बैसाखी मेला में सम्मिलित होने के लिए अमृतसर में, अमृतसर जो जगह है उसमें क्या हुआ था? जमा हुआ था, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला सवाल रहा, 5 नंबर रहा सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सा आंदोलन को किया था? आंदोलन मतलब कोई भी हम लोग का, जैसे कि भीड़ में कोई भी चीज को हम लोग करते हैं ना, जैसे कि बात करें कोई चीज का मांग करते हैं, मांग करने के लिए सब लोग सड़क में उतर जाता है, उसको बोलते हैं आंदोलन। क्या बोलते हैं? आंदोलन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा आंदोलन किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा आंदोलन किया था? बारदोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बारदोली आंदोलन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला है 6 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? कौन सा स्थल मार्ग से? रेशम मार्ग से, ठीक है। किस मशीन के आने से बुनकारों बुनकारों को बड़े काटघरे
क्या लिखा है, कटघरे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिला। कौन सा मशीन आया था, फ्लाई शटल, ठीक है, फ्लाई शटल मशीन जो आया था, इस कारण से क्या हुआ, जो बुनकार, बुनकार मतलब जो कपड़ा सब बनाता है, ठीक है, ऊन से कपड़ा बनाना, ये सब जो बनाता है हाथ से, उसको क्या बोलते हैं, बुनकार। क्या बोलते हैं, बुनकार। जो 8 नंबर 8 नंबर सवाल है, 1821 में संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया, किसने शुरू किया था, राजा राम मोहन राय, ठीक है। प्रकाशन का मतलब क्या, जैसे कि मानते हैं संवाद कौमुदी, ये क्या था, शायद कोई न्यूज़पेपर था, ठीक है। इसका जो शुरुआत प्रकाशन करना चालू कर दिया, वो कौन कौन किया था शुरू, राजा राम मोहन राय। ये जो व्यक्ति था वो जो ना क्या किया, 1821 ईस्वी में वो जो प्रकाशन क्या कर दिया, चालू कर दिया। प्रकाशन मतलब छापना, ठीक है। आगे बात करेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था, क्या था, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण, ठीक है, का क्या कारण था, अधिक सिंचाई, ठीक है। 10 नंबर रहा, संसाधन प्रकृति की देन है। देखो जो संसाधन है, जैसे कि पानी हुआ, पानी के लिए तालाब हुआ, हवा हुआ, ये सब प्रकृति का देन है कि नहीं, है ना। चलिए अब उसी प्रकार से बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्या पैदा हो सकती है। देखिए जैसे कि प्रकृति का पूरा अंधाधुंध अगर उपयोग करेंगे, जैसे प्रकृति में कौन कौन है, लकड़ी हुआ, लकड़ी के लिए पेड़ हुआ, ठीक है, पेड़ हुआ, पानी हुआ, अगर पानी का भी अंधाधुंध अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जब जहां एक एक लोटा पानी की जरूरत है वहां एक बाल्टी पानी निकाल ले रहे हैं, तो इससे क्या क्या हानि हो सकता है, संसाधन का हस्य होगा। हस्य मतलब क्या, हानि। हस्य का मतलब क्या होता है, हानि होगा। दूसरा नंबर क्या, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में हाथों में आ गए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला बात करें, 3 नंबर, वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है। बात सुनो, ध्यान दो, पूरा वैश्विकी मतलब क्या, विश्विक मतलब क्या, विश्विक का मतलब होता है पूरा दुनिया में, ठीक है। विश्विक में मतलब पूरा दुनिया में क्या हो गया है, अभी समस्या पैदा हो जा रहा है, क्योंकि जो हम लोग प्राकृतिक है, प्राकृतिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत प्रकार का, जैसे कि मशीन चला रहे हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है, इस प्रकार से बहुत सारा चीज जो है ना क्या कर रहा है, प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। इस कारण से प्रकृति का अभी क्या हो जा रहा है, अंधाधुंध उपयोग होने के कारण उसमें संसाधन में कुछ कमी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कारण जो है ना क्या है, सही है, इस कारण से तीनों को टिक मार देंगे, ठीक है, इसमें से सभी बात ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सुनिए, वे जातियां जिसके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है क्या, संकट ग्रस्त जातियां। जैसे कि लुप्त होने के कगार पर कौन है, बाघ, बाघ सब लुप्त होने के कगार पे है कि नहीं, है ना, जो बाघ है वो सब क्या लुप्त होने के कगार पे है कि नहीं, है ना। तो वैसा जाति जो लुप्त होने के कगार पे है उसको क्या बोलते हैं, उस प्रकार का जाति को क्या बोलते हैं, संकट ग्रस्त जातियां, ठीक है, समझा गया ना। जो लुप्त होने के जगह पे पहुंच गया है उसको क्या बोलते हैं, संकट ग्रस्त जातियां, ठीक है। आगे बात करेंगे 12 नंबर, पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का पानी पीने का जल, ठीक है, एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था, ठीक है। ध्यान देना, बात सुनो, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें क्या किया जाता है, देखिए छत में पानी को रोक के रखा जाता है, कौन सा राज्य ऐसे है, राजस्थान। देखिए जब पानी आता है ना, पानी आता है तो लोग क्या करता है, छत को ऐसे बना कर रखे रहता है कि उस छत का ऊपर में जितना पानी गिरेगा ना, सब छत में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, समझ में आ रहा है।
या फिर छत में जमा होने के बाद क्या करेगा, इस प्रकार से कोई पाइप लगा के क्या कर देगा, जमीन में कोई गड्ढा खोदे रहेगा बहुत बड़ा सा, उसमें क्या करेगा, जमा कर लेगा पानी को, ताकि अलग समय में क्या होता है, धूप ही रहता है राजस्थान में तो अधिकतर, उस समय क्या करेगा, उसका नहाने हुआ, धोने हुआ, इस समय क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार का परियोजना इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि पानी अधिक ना होने पर भी क्या कर पाएगा, अच्छा से नहा धोआ के जीवन यापन कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समझ में आया? तो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बोला जो चीज है, राजस्थान में। ठीक है, ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर रहा सवाल, बात सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है? कौन सा फसल को बोलते हैं? रोपण कृषि। ध्यान दीजिएगा, रोपण कृषि, ध्यान सुनिए। उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, धान का जो खेती है वो क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा जगह में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्योंकि वो जो देखिए उसको हम रोपण करते हैं, रोपण मतलब ऐसे अगर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं ना, लाइन लाइन से लगाते हैं, तो रोपण मतलब जिसको रोपते हैं उसको बोलते हैं रोपण कृषि। क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। समझ में आ रहा है? तो रोपण कृषि क्या होता है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। आगे बात करेंगे, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कौन सा चीज हम लोग का झारखंड के कोडरमा जिस जगह में उत्पाद होता है? अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक का उत्पादन क्या होता है, कोडरमा में, हम लोग का झारखंड के कोडरमा में बहुत ज्यादा उत्पाद होता है। उत्पाद मतलब वहां से निकलता है। ठीक है, आगे अगला बात करेंगे, 15 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? कौन सा? जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर में ना बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब है, किसका, ये गाड़ी सब बनाने का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, उद्योग का मतलब क्या, उद्योग का मतलब होता है कंपनी। क्या होता है? कंपनी। ठीक है, वाहन निर्माण का मतलब क्या होता है, वाहन का मतलब क्या, गाड़ी। वाहन का मतलब क्या होता है, गाड़ी। निर्माण का मतलब क्या, बनाने वाला। तो सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला कहाँ पे है? जमशेदपुर। समझ में आया? और वो भी कौन सा कंपनी है? टाटा कंपनी। ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, समझ में आ रहा है ना, सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला फैक्ट्री कहाँ पे है, कंपनी टाटा में है, टाटा जमशेदपुर में है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, आगे देखिए। निम्न में से दो क्या लिखा है, दूरस्थ स्थिति स्थित, सुनिए निम्न में से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गोलियारे से जुड़े हैं। कौन सा ऐसे जो स्थान है वो क्या से जुड़ा हुआ है, पूर्व पश्चिम गोलियारे से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, सिलचर तथा कौन सा, पोरबंदर। ध्यान देना, सिलचर, सिलचर जगह का नाम है, किसका नाम है, जगह का नाम है, और पोरबंदर भी क्या है, जगह का नाम है। ये दोनों जगह किससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों जगह जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है, ये दोनों याद रखिए। ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा, सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे बात करेंगे। 17 नंबर है, 17 नंबर सवाल रहा, ध्यान सुनिएगा, अच्छा से देखिए। ठीक है, 17 नंबर सवाल रहा, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? ठीक है, तो देखिए बेल्जियम में ना भाषा के आधार पर भी क्या होता था, वहां पे मारपीट होता था। ठीक है, तो सुनो, 1950 और 1960 ईस्वी में कौन सा भाषा के बीच में मतलब बहुत ज्यादा तनातनी हो गया था, फ्रेंच और डच में। ठीक है, फ्रेंच भाषा और डच भाषा में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा उसमें तनाव आ गया था। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, बेल्जियम में कौन सा साल में, 1950 से 1960 के बीच में। ठीक है, कौन सा भाषा में, फ्रेंच भाषा और डच भाषा में। ठीक है, ठीक है, ये वाला आपका किताब में भी लिखा हुआ है, आपका इंग्लिश किताब में भी। ठीक है, बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर,
जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केंद्रीकरण। क्या कहलाता है? केंद्रीयकरण। बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, बात सुनिए। केंद्र सरकार किसको बोलेंगे? जो पूरा देश को चलाता है, हाँ कि नहीं? पूरा देश को कौन चलाता है उसको बोलेंगे केंद्र सरकार। क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार। तो ध्यान दीजिएगा, जब केंद्र सरकार क्या करता है, राज्य सरकार को सत्ता लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? राज्य सरकार। मतलब जो राज्य को चलाता है उसको बोलते हैं राज्य सरकार। जैसे कि आप जानते हैं हेमंत सोरेन, है कि नहीं? तो ठीक है, तो वो क्या था? राज्य सरकार था। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है बात को? तो केंद्र सरकार मतलब समझ में आ गया, पूरा देश को जो चलाता है उसको बोलते हैं केंद्र सरकार, और राज्य सरकार कौन क्या करता है? राज्य को चलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीयकरण कहते हैं। ध्यान सुना, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, मैंने सुनो, आज नहीं करो। क्या बोलते हैं उसको? केंद्र के द्वारा अगर बनाया जा रहा है कोई राज्य तो उसको क्या बोलते हैं? विकेंद्रीयकरण। ठीक है, आगे सुनिए, ध्यान दीजिएगा। मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है? नागरिक अधिकार आंदोलन से। ठीक है, मेक्सिको में जो ओलंपिक की कहानी है कौन सा आंदोलन से संबंधित है? नागरिक आंदोलन के। ठीक है, नागरिक आंदोलन से संबंधित है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला बात रहा 20 नंबर। 20 नंबर में देखिए, ध्यान दीजिएगा। बम बम सेफ निम्न में से किस आंदोलन है? किसका आंदोलन है? बम सेफ जो था वो किसका आंदोलन था? कर्मचारियों का। यानी कर्मचारी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसको बोलते हैं, वो वाला आंदोलन क्या बोलते हैं? बम सेफ आंदोलन। ठीक है, तो बम सेफ आंदोलन जो है किसके द्वारा किया गया था? कर्मचारियों के द्वारा। आंदोलन का मतलब क्या? कोई भी चीज को मांगना है अगर सरकार से तो सब क्या करता है? बाहर सड़क में निकल के क्या करता है? पूरा मोर्चा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? आंदोलन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज को मांग करने के लिए सरकार से अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उसको क्या करते हैं? आदमी लोग सड़क में उतर के क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं। तो क्या होता है? उसको बोलते हैं आंदोलन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समझ में आया इसको? बम फेस्ट जो था वो किसके द्वारा किया गया था? कर्मचारियों के द्वारा। 21 नंबर रहा, राजनीतिक दल का कार्य। यानी राजनीतिक दल का क्या काम होता है? राजनीतिक दल का जो काम होता है वो क्या होता है? चुनाव लड़ना। आगे बात, सरकार का गठन करना। आगे बात क्या होता है? विरोधी दल का गठन करना। ठीक है, तो चुनावी दल का ये सब का सब काम रहता है, इसको याद रख लीजिएगा बढ़िया से। चुनावी दल मतलब ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दल का मतलब क्या? वैसा समूह जो क्या कर सकता है? राज्य में अपना क्या बना सकता है? अपना सरकार बना सकता है। उस प्रकार का दल को क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल। समझ आ रहा है? अलग अलग दल है जिस प्रकार से मुक्ति मोर्चा दल, कांग्रेस है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा दल सब है। वो सब क्या होता है? राजनीतिक दल होता है, जो कि कहाँ भाग ले सकता है? सरकार बनाने में भाग ले सकता है। तो इसमें से सभी के सभी सही है। ठीक है, तो आंसर नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए 22 नंबर, 21 नंबर के बाद 22 नंबर रहा, ध्यान सुनिएगा बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, 22 नंबर रहा, लोकतंत्र में एक नागरिक, ध्यान सुनना, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन हो, ध्यान दीजिएगा, साधन होता है। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पारदर्शिता। ध्यान देना, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे क्या कहते हैं? पारदर्शिता। ठीक है, यानी कि जो भी काम होता है ये जो आपका लोकतंत्र में क्या होता है? पूरा पारदर्शिता होता है। कितना अगर मानते हैं कोई सरकार जो है ना, मानते हैं 50 लाख क्या कर रहा है? ले रहा है, तो उसका क्या किया उसको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पारदर्शिता हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? समझ में आ रहा है? 50 लाख। 23 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद के द्वारा?
अनुच्छेद 17 के द्वारा, ठीक है, बात सुनिए ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 17 के द्वारा जो ना ये वाला जो था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए, सुनिए अच्छे से, बात नहीं कीजिए, ठीक है। सुनिए, मानव मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ध्यान दीजिएगा, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, यानी कि कौन सा देश में अधिक मानव का विकास हुआ है या फिर कौन सा देश में मानव का कम विकास हुआ है, इसका कौन सा आधार पर करता है? देखिए, स्वस्थ, पहला तो स्वस्थ देखता है कि कौन सा देश में स्वस्थ अच्छा है, ठीक है। स्वस्थ यानी कि व्यक्ति उसमें क्या है, सब व्यक्ति क्या है, अच्छा चंगा भला है, ठीक है। और उसका सेकेंड देखा जाता है शिक्षा, कि कौन सा देश में कितना शिक्षा है, ठीक है। और थर्ड देखा जाता है क्या, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि शिक्षा है, स्वस्थ है, और हर एक व्यक्ति कितना कितना क्या हो रहा है उसमें, रोजगार कर रहा है, समझ रहा है। सब कुछ देखा जाता है किसके लिए, कोई भी देश विकसित है उसको जानने के लिए क्या किया क्या देखा जाता है, क्या क्या चीज, स्वस्थ देखा जाता है, शिक्षा देखा जाता है, और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझ में आया, हर एक आदमी कितना कमाता है उसको भी देखा जाता है, समझ में आ रहा है। तभी जाके बोल सकते हैं कि ये जो देश है वो क्या है, विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, विकास, समझ में आ रहा है। तो किसी देश में सब कुछ ठीक ठाक है तो क्या बोलेंगे उसको, वो जो ना विकसित देश है बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विकसित देश। शिक्षा भी है, स्वस्थ भी है, और प्रति व्यक्ति आय, मतलब हर एक व्यक्ति का जो इनकम है वो भी क्या है, बढ़िया है, तो उसको क्या बोलेंगे, विकसित देश या फिर विकास हो रहा है बोल के बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे। हाँ, 25 नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 25 नंबर है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस किस तरह की गतिविधियां सम्मिलित है? किस प्रकार का गतिविधियां, परिवहन, संचारण और बैंकिंग। ध्यान दीजिएगा, सेवा क्षेत्र का मतलब क्या, जैसे कि परिवहन में कौन कौन आ जाता है बताइए, परिवहन का में आ जाता है बस हुआ, ट्रेन हुआ, ये सब हम लोग क्या करता है, परिवहन के द्वारा हम लोग को सेवा देता है। जैसे कि मानते कोई अगर दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है तो क्या से जाएगा, ट्रेन से, बस से, हाँ कि नहीं। तो ये क्या हो गया, परिवहन सेवा है कि नहीं, सेवा, समझ में आ रहा है। और संचार, संचार का मतलब जैसे ध्यान दीजिएगा, संचार का मतलब हुआ हम लोग का मोबाइल में, जैसे कि कोई भी चीज को, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हुआ, ये सब क्या संचार है, संचार का सेवा। कहीं पे कुछ दुर्घटना हो रहा है वो सब पता कैसे चलता है, संचार के माध्यम से, समझ रहा है। संचार मतलब क्या, कोई भी जगह का रिपोर्ट को क्या करना, बताना, ठीक है, संचार। और बैंकिंग, बैंकिंग के द्वारा किस प्रकार से हम लोग मदद मिलता है, इसमें क्या होता है, लोन ले सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, ऐसे सेवा सब मिलता है, ठीक है। तो याद रखिए, सही जो आंसर है कौन सा है, जो सेवा, ध्यान दीजिएगा, सेवा, सेवा क्षेत्र के अंदर कौन कौन आता है, परिवहन, संचारण और बैंकिंग, याद रखिए, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अगला बात रहा 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है सवाल, 26 नंबर में सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्रक में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है? कौन सा क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में, यानी कि सीधा प्रकृति से वस्तु नहीं बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मानते हैं, आप बात करें कि कोई बुनकार है, जैसे कि बांस का क्या बनाता है, टोकरी से बनाता है, बांस का टोकरी बनाता है तो क्या करता है, सीधा प्रकृति से बनाता है। जैसे कि मानते हैं सीधा बांस का पेड़ काट के लाया, बांस का पेड़ काट के लाने के बाद क्या बनाता है, डायरेक्ट टोकरी बनाता है, हाँ कि नहीं। तो ये जो बुनकार सब होता है वो सब क्या होता है, पूरा डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है, हाँ कि नहीं। लेकिन तो कौन सा ऐसे क्षेत्र होता है जो सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, द्वितीय क्षेत्र। कौन, द्वितीय क्षेत्र, समझ रहा है। द्वितीय क्षेत्र का जो उत्पाद होता है वो जो ना जुड़ा हुआ नहीं रहता प्रकृति से, याद रखिए। हाँ, आगे बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या, पूरा स्थापना कब हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिए, पूरा अपना हुआ था 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। अच्छा से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब 27 के बाद होता है 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था,
1995 में। विश्व व्यापार संगठन मतलब क्या? देखो जो जो देश जो है ना संगठन के अंदर में आता था, संगठन मतलब क्या? संगठन का मतलब होता है कोई ग्रुप बनाना, समूह बनाना, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा देश लोग क्या किया, समूह बनाया, और उस सब समूह के अंदर में क्या हो सकता था, व्यापार हो सकता था। जैसे कि ई देश से ई देश में क्या हो सकता था, कुछ लेन देन हो सकता था, ठीक है। तो समझ आ रहा है? विश्व व्यापार का मतलब क्या? पूरा दुनिया में जो व्यापार करने का जो संगठन का स्थापना हुआ, कब हुआ? 1995 ईस्वी। जैसे कि मानते ई वाला देश किसके साथ व्यापार कर सकता है? इसके साथ। चाहे ई वाला देश किसके साथ व्यापार कर सकता है? इसके साथ। यानी पूरा कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है। ऐसे वाला संगठन कब बना था? 1995 ईस्वी में ये वाला संगठन बना था, ठीक है। कोई भी देश किसी के साथ भी व्यापार कर सकता था। इसका नियम जो ना कब स्थापना हुआ था? 1995 में। 29 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? कौन सा? सार्वभौमिकरण। क्या? सार्वभौमिकरण। ये जो ना अवसर देता है क्या? अपना घरेलू बाजार से बाहर तरफ का बाजार में भी जाने का मौका देता है, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे घरेलू बाजार कौन हुआ? हम लोग का अगल बगल का जो बाजार हुआ घरेलू बाजार हुआ। और बाहर का बाजार कौन हुआ? जैसे देश विदेश में भी हम लोग का सामान को भेजा जाता है, ठीक है। ठीक है। सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण जैसे कि चावल हुआ, दाल हुआ, ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग? बाहर भी भेज सकते हैं, हाँ कि नहीं? भेज सकते हैं ना बाहर भी, अलग देश देश में, ठीक है। अगला बात रहा, निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? किस दिन मनाते हैं? इसका आंसर देख के आइएगा, ठीक है। चलिए, किस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, यहाँ पे खत्म हो जाता है।